आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद अकेले ही अपने दम पर यूपी उपचुनाव के मैदान में उतरेंगे। चंद्रशेखर के इस ऐलान के बाद में बसपा सपा की नींद उड़ गई है। सांसद चंद्रशेखर आजाद का कहना है किसी से कोई गठबंधन नहीं करना है और अपने दम पर यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ना है। उपचुनाव भले ही मात्र 10 सीटों पर हो रहा है और उसके नतीजे का असर पक्ष और विपक्ष दोनों के मनोबल पर जरूर पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद के इस ऐलान के बाद में सपा और बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। साफ है कि अखिलेश यादव और बीजेपी से चंद्रशेखर आजाद अपने ही दम पर बड़ी पार्टियों से लोहा लेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने मुजफ्फरनगर को मीरापुर, अलीगढ़ की खैर और भदोही की बनावा और मुरादाबाद की कुंदरकी और गाजियाबाद सदर पर चुनावी तैयारी के लिए प्रभारी तय कर दिया है। पार्टी सीटों के अलावा अंबेडकर नगर की कटहरी, अयोध्या की मिल्कीपुर, कानपुर की सीसामऊ और मैनपुरी की करहल के लिए भी जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। बसपा ने भी सभी 10 सीटों पर चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में राजनीतिक सियासत में बाजार गर्म ये भी देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद प्रदेश की दलित राजनीति में नए विकल्प बनकर उभर रहे हैं। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री बहनजी मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से बसपा का राष्ट्रीय संयोजक बनाकर चुनावी धार तेज कर दी है। यूपी की 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। उसमें मैनपुरी की करहल, अंबेडकर नगर की कटहरी, मुरादाबाद की कुंदरकी, अयोध्या की मिल्कीपुर, अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद की गाजियाबाद सदर, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मजावर और कानपुर की सीमामऊ सीट और मुजफ्फरनगर की मीरापुर शामिल हैं। यानी कि इन 10 सीटों पर सांसद चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ेंगे। नगीना लोकसभा सीट अपने दम पर जीतने के बाद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद जोश हाई है। अपने ही दम पर सियासत के मैदान में अब दो हाथ लेंगे। चंद्रशेखर आजाद के ऐलान के बाद में बीजेपी, सपा और बसपा की हालत पस्त होती जा रही है। बहुजनों के एकमात्र विकल्प चंद्रशेखर आजाद बनने लगे हैं। चंद समय में राजनीतिक सियासत में अपनी जमी कमाने वाले चंद्रशेखर आजाद अब दो हाथ करेंगे। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।